ओके, हाय एवरीवन, आई एम अक्षय गुप्ता एंड आज से मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अक्षय वर्ष नाम से। इसका नाम अक्षय वर्ष क्यों है ये हम आपको बाद में बताएंगे, हमें अभी नहीं बताना। ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैनल अक्षय वर्ष एंड इसमें आपको क्या क्या होगा। इसमें होगा आपका मैथ का टोटल कंटेंट, मैथ में आपके जितने भी चैप्टर हैं उसका एक्सरसाइज बाय एक्सप्लेनेशन होगा एंड टोटल आपका एक एक आपको थ्योरम समझाई जाएगी और उसका आपका प्रैक्टिकल यूज क्या है आपका वो बताया जाएगा। और सेकंड जो होगा आपका वो होगा आपका साइंस कवर होगा। इसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ईच चैप्टर एंड ईच टॉपिक वी विल कवर। ओके, सो ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट our first chapter of the mathematics, that is the chapter number 1, real number. Okay, chapter 1, real number। चलिए, तो what is the real number? रियल नंबर आपके होते क्या हैं? आपके रियल नंबर को बेसिकली आपका दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर क्या होते हैं आपके? फर्स्ट वन इज आपका रैशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इर्रेशनल नंबर, जो आपके 10th के सिलेबस में कवर्ड है। हम उसी की बात करेंगे। ओके, वैसे तो आपका इमेजिनरी नंबर भी रियल नंबर है बट क्योंकि वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट इज व्हाई वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। ओके, नाउ फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर क्या होते हैं आपका? वो नंबर जिनको आपका रैशनल नंबर की दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या? फर्स्ट, अ नंबर व्हिच कैन बी डिफाइंड इन p अपॉन q फॉर्म इज नोन एज द रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको आपका p अपॉन q की फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है उसे बोलते हैं आपका रैशनल नंबर। ठीक है, तो नंबर्स व्हिच can be defined in p upon q form, that is known as the rational number. Okay, अब यहाँ पे p upon q क्या है आपका? यहाँ पर p भी होगा आपका इंटीजर, q भी होगा आपका इंटीजर। ओके, एंड रैशनल नंबर की आपकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है आपके रैशनल नंबर की? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी जो रैशनल नंबर होता है आपका, ठीक है, ये तो या तो होगा आपका ये टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर होता है आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, और क्या होगा आपका सेकंड जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो होता है आपका रिपीटिंग। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट वन बाय वन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, वेयर माय डस्टर, यस। ओके, चलिए आते हैं आपके रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया रैशनल नंबर की आपकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट होता है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है आपका रिपीटिंग। पहले बात करते हैं क्या मतलब होता है आपका टर्मिनेट का। ठीक है, टर्मिनेटिंग का आपका क्या मतलब होता है? बेसिकली ये आपका थोड़ा बहुत 9th का पार्ट है बट क्योंकि हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है आपका? ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करके आपका जो क्वोशिएंट है वो जो मतलब आपको जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, दैट इज नोन एज द टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं जैसे एक नंबर लेते हैं आपका 1/4। ओके, 4 1.0, 4 2 8, 10 - 8 2, अगेन 0, 4 5 20। तो ये आपका जो 0.25, अब देखिए यहाँ पर जो इसका आपका रिमाइंडर आया है कितना आया आपका? 0 आया है, इसलिए इट इज नोन एज द टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये नंबर कैसा हो गया? ये नंबर हो गया आपका रैशनल नंबर। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर।
अब बात करते हैं आपके इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, सॉरी टर्मिनेटिंग हो गया आपका। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या मतलब है आपका, रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में क्या मतलब है आपका कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं उसका जो रिमाइंडर है वो आपका एक पॉइंट पे आने के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यह है आपका 1/3 है, ठीक है, देखते हैं इसको, या चलिए 10/3 लेते हैं इसको। तो 3 10 3 3 जा 9 10 - 1 1.0 3 3 जा 9.0। तो आप अगर यहां पे देखें तो यहाँ पर 3.3 3 3 3 एंड सो ऑन रिपीट होता जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके आएंगे किसी कैटेगरी में, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। अंडरस्टूड? ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या होता है आपका रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर डेफिनेशन, ऐसा नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, वेयर P and Q आर इंटीजर, ठीक है। एंड उसका जो आपका SCF होता है आपका, वो होता है आपका 1। ओके, उसके बाद जो आपके रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और दूसरा होता है आपका रिपीटिंग रैशनल नंबर। क्या मतलब है टर्मिनेटिंग का? टर्मिनेटिंग का मतलब वो जिसमें आपका जो आपका रिमाइंडर है वो एक पॉइंट के बाद आके 0 आ जाए, जैसा मैं आपको दिखाया था 1/4। ओके, एंड क्या मतलब है आपका रिपीटिंग का? रिपीटिंग का मतलब यह है आपका कि एक पॉइंट के आने के बाद जो उसका रिमाइंडर है वो आपका रिपीट होता जाए। सो दैट इज ऑल अबाउट द रैशनल नंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, एंड अब रैशनल नंबर पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर? तो जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग का? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यह है कि इसका किसी भी पॉइंट पर आपका आके जो आपका रिमाइंडर है वो आपका 0 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, और क्या मतलब है आपका नॉन रिपीटिंग का, कि इसका जो आपका रिमाइंडर है वो कभी भी रिपीट आपका नहीं होगा। चलिए आपको चीज करके दिखाते हैं तब आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। यह आपका √2। ओके, अब इस √2 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है, देखते हैं। √2 होगा आपका 2.000000। इसका आपको कितना भी आपका बढ़ा सकते हैं आपका। ओके, दिस एंड दिस। ओके, नाउ लिसन, देखिए, आई होप आपको डिवीजन मेथड आता होगा, और नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं आपका, स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो भी आपका डिजिट दे रखा है, 2 डिजिट दे रखा है आपका, इससे कम का स्क्वायर लेते हैं, मतलब 1 बन 1 प्लस 1। ओके, तो 2 - 1 हो गया आपका, ठीक है। इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 1/1 2। ओके, और उसके बाद क्या आपको यहाँ पे लगाया पॉइंट, और यहाँ पे आपके 2 - 1 हो गया आपका 1। यहाँ पर आपका जो पेयर है वो यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका एक नंबर लेते हैं जिसका नंबर लेने के बाद इससे आपका कम आ रही है, 100 है आपका, तो सपोज यहाँ पे 4 लेंगे, अगर यहाँ पे 4 लिया तो आपका यहाँ पर भी 4 लेंगे। ओके, तो ये आपका 4 4 द 16 कैरी 9, 4 2 8 1 9, तो ये हो गया आपका 4। ओके, फिर क्या करेंगे, आपका यहाँ पे आपने उतार लिया, आपका 4 उतार लिया। अंडरस्टूड? अब आपको उतारेंगे आपका जो नेक्स्ट पेयर है, 4 और 4 8 2। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे आपका, अब हम देखेंगे, देखिए जो डिजिट यहाँ पर होता है वही डिजिट आपका यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है, और ये डिजिट आपका ये रखा जाता है। तो ये हो गया 4.1, ये हो गया, ठीक है। 1 1 जा 1, 1 8 जा 8 एंड 1 2 जा 2, ठीक है। तो ये क्या होना है आपका, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया आपका
1। ओके, फिर आपको ये उतार देंगे और ये साइकिल आपकी चलती जाएगी, यह है आपकी नेवर एंडिंग साइकिल। तो ये जो नंबर कहते हैं इस क्योंकि अब ये नंबर क्या है आपका, ना ये कहीं पर आपका टर्मिनेट हो रहा है और ना ही आपका ये कभी आपका रिपीट होगा सर कोई भी आपका रिमाइंडर, इसमें से आपका ये एंड जोन आपका चलता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाएगा आपका इरेशनल नंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये था आपका रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, या मैं आपको बता दिया। एक होता है इमेजिनरी नंबर में, ऐसे रियल नंबर में आता है, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके, नाउ स्टार्ट। अब आ जाते हैं जो आपका मेजर कंसेप्ट है, जो आपका मेजर कंसेप्ट है वो क्या है आपका, चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं आपकी। 1 सेकेंड। चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग आवर थ्योरम। यह हम स्टार्ट करते हैं आपका, पहले देखिए क्या होगा, जो एक्सप्लेनेशन होगा हम आपको बता दें कैसे कैसे होगा आपका। पहले एक्सप्लेनेशन होगा, पहले आपको थ्योरम समझाई जाएंगी और उस थ्योरम के बेस पर आपके क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है आपका, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, क्या होती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, सुनिए अब क्या है थ्योरम 1.1 और ये हमारी थ्योरम कहती है, क्या कहती है सुनते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट number, every composite number can be expressed as a product, of primes and this factorization is unique। ये फैक्टराइजेशन आपका क्या होता है, यूनिक होता है आपका। एंड apart from the order in which the prime factors occurs। राइटिंग थोड़ा सा हमारा बहुत अच्छा है तो यू हैव टू एडजस्ट इट। ओके, एक बार आप इसको नोट कर लिए, फिर इसका मीनिंग आपको समझाते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नहीं करा कोई बात नहीं, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस बात का मतलब समझते हैं कि भाई साहब क्या रहे हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सुनिए। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है आपकी कि जो आपका हर कंपोजिट नंबर है वो आपके प्राइम फैक्टर से मिलकर आपका बना हुआ है और हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होगा। चलिए इनकी बात को सिद्ध करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है 9 की प्राइम फैक्टर क्या है आपके 3 into 3। ओके, ठीक है। उसके बाद एक नंबर लेते हैं आपका क्या 24। क्या हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 2 into 2 देखो 2 into 2 into 2 into 3। ओके, और फिर आते हैं आपका और एक नंबर ले लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए 32। ठीक है, क्या होता है आपका 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ओके, तो भाई अगर हम यहां पर बात करें
तो क्या कह रहा है आपका, अब सुनिए उस थ्योरम का मतलब क्या था। उस थ्योरम का मतलब यह था आपका कि जो आपका हर कंपोजिट नंबर है, ठीक है, आपका जो हर कंपोजिट नंबर है वो डिफरेंट प्राइम नंबर में तोड़ा जा सकता है। आपको दिख रहा है 9 को तोड़ा गया 3 into 3 में, 24 को तोड़ा गया आपका 2 into 2 into 2 into 3 में, इस तरह 32, ठीक है। और ये कहा गया आपका कि हर कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो आपका डिफरेंट होगा। दिख रहा है आपको, इसका 3 की पावर 2 है, इसका 2 पावर 3 into 3 है आपका, इसकी आपका 2 की पावर 5 है, ठीक है। तो ये है हमारी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये मैथ का यूज क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो आज हम आपको इसका यूज बताते हैं कि इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज है क्या प्रैक्टिकल लाइफ में। अब भैया प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज ये है, आपको व्हाट्सएप यूज करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, बड़ा मजा आता है, ठीक है। अब जो व्हाट्सएप की जो इंक्रिप्टेड कोड होते हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ था ना कि आपकी चैट इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्टेड का मतलब यह है आपका कि आपके हर मैसेज को इस तरह के आपके कोडिंग में तोड़ा गया है आपकी, इस वजह से आपकी वो चैट कोई भी नहीं पढ़ सकता है। तो ये यूज है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे उसका आपका एक्चुअल जिंदगी में क्या यूज है। पढ़ाई का मतलब ही तब है क्या, जब उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाए, अदरवाइज वो पढ़ाई बेकार है। अंडरस्टूड, क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, ओके। लेट्स सी, प्लीज नोट इट डाउन इफ यू वांट। चलिए भाई, आई होप आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, कमेंट में लिख देना, दोबारा समझा देंगे, वरना आपका वीडियो आपके पास है 10 बार रोक के देखो, ठीक है, एक आध बार समझ में आई है। चलिए।